Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के डीएनए को खराब बताया। बिहार में 7,000 किलोमीटर में राहुल गांधी की यात्रा होगी। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उसको लेकर करारा जवाब दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोग व कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। जिन लोगों को नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार भगवान राम के वंशज हैं और लालू प्रसाद यादव भगवान कृष्ण के वंशज हैं। हम सनातन के समर्थक हैं और भगवान राम की जब पूजा होगी तो पूरे सनातन धर्म की ओर से भाजपा खड़ी रहेगी। गठबंधन के नेताओं को देखिए, स्वाभाविक है, इंडी गठबंधन के कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था और जिन लोगों को नहीं जाना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं, और लालू प्रसाद जी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जो दुनिया में माने जाते हैं कि भगवान राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। इसके बावजूद कोई नहीं जाना चाहता है तो क्या कर सकते। लेकिन हम सनातन के समर्थक हैं। भगवान राम की जब पूजा होगी तो पूरे सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पे हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के डीएनए को ही खराब बता दिया और कहा कि इनका डीएनए ही राम विरोधी है। सोनिया से लेकर राहुल तक आज तक कोई अयोध्या नहीं गया है। जब स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे थे तो इस दौरान भी कांग्रेस उनका समर्थन कर रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरी चरण की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसका नाम भारत जोड़ो नया यात्रा दिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी दौरान दिल्ली से पटना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में 7,000 किलोमीटर में होने वाली है, जो 65 दिनों तक चलेगी। यात्रा बिहार में 2 फेज में होगी। जी ने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसका जो मुख्य शीर्षक है, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको प्रेस वार्ता के बाद जरूर अवेलेबल कराऊंगा, कि किस तरह से 10 साल में जो पिछले 10 साल रहे हैं वो 10 साल अन्याय के काल रहा है। पूरी तरह से हर क्षेत्र में अन्याय होता हुआ इस शासन काल में नजर आया है। 2014 में अगर आप मोदी जी के भाषण सुनेंगे
केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स के वादों को सुनेंगे तो स्वयं हमें भी लज्जा आएगी और उनको भी लज्जा आएगी कि उन्होंने कौन कौन से भाषण देकर सत्तासीन वो लोग हुए। और वर्तमान में जिस तरह का अन्यायपूर्ण दौर चल रहा है, जिसमें चाहे आर्थिक अन्याय हो, चाहे सामाजिक अन्याय हो, चाहे राजनीतिक अन्याय हो, उसी को तत्वाधान में ध्यान में रखते हुए माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी इम्फाल मणिपुर से लेकर और मुंबई तक की एक यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया, ये यात्रा लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी 15 राज्यों से होते हुए और लगभग 66 दिन में ये पूरी होगी। बिहार प्रदेश में 2 बार यात्रा यहां से गुजरेगी और तब भी हम आप सभी साथियों से कहेंगे कि जो हमारी मूल भावना है इस यात्रा की, जो मूल संदेश है, उसको जनता तक पहुंचाएं। पटना में राजद नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि महागठबंधन में सभी सीट का बंटवारा हो चुका है। सभी दलों को उसकी हैसियत से सीट दी जा चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द होगी। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन का बड़ा भाई बताया। वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले जब आपके यहाँ जाएगा, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जिसकी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। लेकिन जदयू के लोग तो कह रहे हैं 16 पर ही लड़ेंगे। नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, जदयू नहीं बोल रहा है और न कोई पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई सीट पर नहीं, हमारी लड़ाई एक ही है और हम लोगों ने कसम खाया है कि बीजेपी को देश से भगाना है, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल वाला पार्टी है, गुलाम भारत के ये लोग दुश्मन रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमको 7 समुंदर पार भेजना है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जो सीटिंग है वो हमारी है, सारे मंत्री कह रहे हैं कि भाई जो सीटिंग, अरे कह रहे हैं तो नहीं कह रहे हैं तो कौन गलत बात कर रहे हैं? हर कोई कहने का अधिकार है, लेकिन भीतर भीतर सब हो चुका है। आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा कि कैसे हो गया। लेकिन बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस में सीट मांग को लेकर 52 सीट पहुंचा दी है। सवाल है कि आप लोग के जानकारी का अभाव की वजह से आप लोग 40 को 52 कर रहे हैं। 40 के 52 नहीं होते हैं, 40 का 40 ही होते हैं और 40 पर बंटवारा हो चुका है। और आप क्यों इतनी छटपटाहट में हैं? अरे छटपटाहट मत रहिए ना, ये हम लोग कर चुके हैं कि किसको कितना सीट पर लड़ना है। अरे लालू जी बड़े हैं तो बड़े रहेंगे ही ना। सीट मिले, कितना मिले, किसको मिले, 5 उंगली है, पांचों बराबर है। हम सब लोग सीट की लड़ाई में नहीं है, हम लड़ाई में है कि हम 40 में 40 चुनाव जीतेंगे। ये हमारी लड़ाई है। बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से संबंधित है, जहां के अपर मुख्य सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक का पद से इस्तीफा देने का खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि के पाठक 16 जनवरी तक छुट्टी पर गए हैं। छुट्टी पर जाने के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई। बता दें कि इस बीच के पाठक की जगह उनका प्रभार बैद्यनाथ यादव को सौंप दिया गया है। भगवान श्री राम और राम मंदिर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगातार की जा रही अमर्यादित टिप्पणी पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राममय है, वहीं इंडिया गठबंधन के नेता तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो किसी और संप्रदाय के बारे में बोलकर दिखाएं। जहां भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है, पूरा देश राममय है और सनातनी भव्य दीपावली मनाने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं इंडी गठबंधन के नेता तुष्टीकरण के लिए पानी पी पी कर भगवान राम और राम मंदिर पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। उन्हें हिम्मत है तो किसी दूसरे संप्रदाय पर अपना उद्गार व्यक्त करके दिखला दें। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं के आस्था पर जिस तरह से प्रहार किया जा रहा है, अब उनकी सहिष्णुता और धैर्य की सीमा टूट रही है और वो दिन दूर नहीं जब सनातनी अपने आराध्य के अपमान का बदला बोर्ड की चोट से देंगे और इंडी गठबंधन का नामो निशान तक मिट जाएगा। ये न घर के रहेंगे न घाट के। मधुबनी जिले के बासोपट्टी में एक सोना चांदी की दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान का शटर काटकर दुकान में घुसे चोरों ने 5 लाख का जेवर चुरा लिया। घटना बासोपट्टी थाना से महज 150 मीटर की दूरी पर पोस्ट ऑफिस कैंपस के अंदर
ज्योतिष आभूषणालय में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। यह पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता का सबूत जीता जागता उदाहरण है। और एक ही घटना नहीं, आज अभी स्टेट बैंक के पास भी घटना हुई है। आज ही हुआ है सर, आज रात में ही हुई है। और यहाँ आम जनता क्या, जनप्रतिनिधि से लेकर पत्रकार हो या कोई समाज सेवी हो, कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक विफलता का ये परिणाम है। कुछ दिनों पहले निरंजन नाम के आदमी के यहाँ भी चोरी हुई है। वो आवेदन नहीं दिया है, लेकिन उनके यहाँ भी चोरी हुई है। बगल में, इसी मकान के बगल में आप ही के पत्रकार बंधु रोशन ठाकुर जी का घर है। उनके यहाँ 2021 में चोरी हुई थी। अब तक उस घटना का कोई सुराग नहीं लगा है। इससे क्या प्रतीत होता है? सर, ब्राह्मणपुर में भी एक ऐसा ही चोरी हुआ। भारत सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव द्वारा जारी की गई पत्र के आलोक में व मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर एसडीएम मनीषा ने बेनीपट्टी प्रखंड के बनकट्टा, बेतौना और संपता पंचायत के पैक्स गोदामों की जांच की। अब तक हुए धान अधिप्राप्ति की जानकारी लेते हुए पैक्स अध्यक्ष को और प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जांच के दौरान एसडीएम ने धान की गुणवत्ता, नमी के मात्रा का अवलोकन, भंडारण किए जाने पर धान की स्थिति और अभिलेखों की जानकारी लेते हुए धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश दिया। अभी इस साल में बस कितना खरीद आ गई है? बस 68 क्विंटल का है कल के लिए। और इस साल में आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट, घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा, एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे